अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। मेरे इस कातिल के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, अगर ये प्लम्बर है तो फिर इसके पास ये 5-6 लाख की पिस्टल कहाँ से आई? नंबर 2, इस पिस्टल के अंदर जो गोलियां हैं वो इसने कहाँ से ली और ये कितनी ली? नंबर 3, ये जो पिस्टल है इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइम चाहिए होता है, इसको अच्छे से निशानाबंदी करने के लिए और इसको सीखने के लिए, इसको चलाने के लिए। तो फिर इसने ये प्रोफेशनल तरबियत कहाँ से पाई और किसने इसको ये तरबियत दी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान का बयान नहीं चल सकता, असद उमर का बयान नहीं चल सकता, हाँ विक्टिम का नहीं चल सकता, लेकिन जो कातिल है, जिसने हमला किया, जिसने लोगों को मारा है, उसका नेशनल मीडिया चला रहा है, हर न्यूज चैनल बार बार उसका बयान चला रहे हैं, बार बार उसका बयान चला रहे हैं। इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? हमें शहबाज गिल नहीं भूला, हमें आजम सवाती नहीं भूला, तो फिर इस कातिल को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आप लोग क्या लगता है कि इसको ये सारा मजहब का रंग लगा के और ये दिखा के किसी मजहबी पार्टी ने हमला करवाया है तो हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे, हम लोग आपकी बातों में आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये 1990 नहीं, ये 2022 है और आप एक वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन से आपका पाला पड़ा है, हम इल इन्फॉर्म्ड नहीं है। तो मेरी एक गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से कि अगर आप अब अपनी पुरसकून नींद से उठ चुके हैं तो सोमोटो एक्शन लें। देखें किस तरह हमारे मुल्क के लोग परेशान हैं, अनरेस्ट हैं, डिप्रेशन में हैं, हम अपने मुल्क में अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे। तो प्लीज एक्शन लिया जाए और इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।